दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी पाठशाला में। आज यानी 21 मार्च को देश में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और यह गिरावट सिर्फ एक सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि बाजार में चल रहे बड़े इकोनॉमिक बदलावों का संकेत दे रही है। अगर हम ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर 1,49,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है, जबकि मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में ये लगभग 1,48,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली में इसका भाव करीब 1,36,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में ये लगभग 1,36,540 रुपये के आसपास बना हुआ है। अहमदाबाद और भोपाल जैसे शहरों में भी कीमतें लगभग इसी रेंज में स्थिर हैं, जो ये दिखाता है कि पूरे देश में सोने के दाम एक समान प्रेशर में हैं। अगर हम एक दिन पहले यानी 20 मार्च की स्थिति देखें, तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत में करीब 650 रुपये यानी लगभग 0.42% की गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह 1,52,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गई थी। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में लगातार कमजोरी बनी हुई है और यह ट्रेंड अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सोने की कीमतों में ये गिरावट क्यों आ रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता, जिसके चलते दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऊंचा बनाए हुए हैं। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं, तो इन्वेस्टर गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट से पैसा निकालकर इंटरेस्ट देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना पसंद करते हैं। दूसरी, ग्लोबल स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी भी इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, जिससे इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ जाता है। इसके अलावा तीसरा, डॉलर की मजबूती भी सोने पर लगातार प्रेशर बना रही है, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा हो जाता है और उसकी मांग कमजोर पड़ जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इस समय हाजिर सोने का भाव करीब $4,663 प्रति औंस के आसपास बना हुआ है, जो ये संकेत देता है कि ग्लोबल लेवल पर भी सोना प्रेशर में है। यानी भारत में जो गिरावट हम देख रहे हैं, वह केवल डोमेस्टिक कारणों की वजह से नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध ग्लोबल मार्केट से भी है। अब बात करते हैं चांदी की, जो कि सोने के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट कीमती धातु मानी जाती है। 21 मार्च की सुबह चांदी की कीमत करीब 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि एक दिन पहले इसमें करीब 1,800 रुपये की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी काफी वॉलेटाइल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव लगभग $72 प्रति औंस के आसपास है, जो ये दर्शाता है कि इसमें भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी का असर साफ दिखाई दे रहा है। अगर निवेश के नजरिए से इस पूरे सिनेरियो को समझें, तो ये समय काफी अहम बन जाता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए ट्रेडर्स को काफी सावधानी के साथ कदम उठाना चाहिए। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि इतिहास बताता है कि सोना हर बड़ी गिरावट के बाद मजबूत वापसी करता है। ऐसे में जो इन्वेस्टर धैर्य रखते हैं और सही समय पर धीरे धीरे निवेश करते हैं, वही लंबे समय में अच्छा रिटर्न हासिल करते हैं। अंत में बात करें आने वाले समय की, तो मार्केट का पूरा फोकस अब ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस और डॉलर की चाल पर रहेगा। अगर इन फैक्टर्स में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो सोने की कीमतों में भी तेज हलचल देखने को मिल सकती है। इसलिए ये समय पैनिक करने का नहीं, बल्कि समझदारी से डिसीजन लेने का है, क्योंकि मार्केट में असली पैसा वही बनाता है जो गिरावट में भी मौका पहचानता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।